हमने देखा कि स्केबीज अगर डायग्नोस करें तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है, उसमें डरने की जरा भी बात नहीं है। आप आपके नज़दीक के IADVL सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे तो एक ही विजिट में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शाह, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट कल्याण एंड डोंबिवली सिंस लास्ट 30 ईयर्स। मानिक स्किन क्लिनिक कल्याण एंड डोंबिवली की तरफ से आपका इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे स्केबीज के बारे में। ये बहुत ही कॉमन समस्या है। दोस्तों, स्केबीज एक माइट है, सार्कोप्स स्केबाई। बहुत ही छोटा, 8 उसको लेग्स रहते हैं अंडे के आकार में। 1 या 2 मिलीमीटर की उसकी टोटल साइज रहेगी। तो जो फीमेल माइट है वो स्किन के अंदर बरो करती है, एक टनल बनाती है और वहाँ पे एग्स छोड़ती है। वो एग्स छोड़ने के 2 से 4 हफ्तों में अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट एक एलर्जिक रिएक्शन डेवलप करता है और फिर हमें शरीर पे दाने आते हैं। और ये वेब स्पेसेस, रिस्ट, फ्लेक्सर्स ऑफ द फोरआर्म्स, आर्मपिट, अम्बिलिकस, प्राइवेट पार्ट, यहाँ पे दाने आते हैं और बहुत ज़्यादा खुजली, बहुत इंटेंस इचिंग, सीवियर इचिंग, स्पेशली एट नाइट। रात को पेशेंट प्रॉपरली बता कि जैसे मैं घर पे आया, अभी मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, जैसे ही हमने ये कपड़े निकाले और नाइट ड्रेस पहनने को गए तो सीवियर इचिंग आती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है और वो जो माइट है उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खुजली आती है। दोस्तों, ये एक हाईली कंटेजियस यानी बहुत इजीली स्प्रेड होने वाला बीमारी है। जब छोटे से कमरे में ज़्यादा लोग रह रहे हैं या बच्चे आप एक दूसरे के साथ खेलते हैं, पेरेंट्स माता पिता से बच्चों को आपस में, ये फटाफट स्प्रेड होता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जैसे मैं शेक हैंड करूँ, साथ में मैं बैठूं, उठूं, सो जाऊं, और कभी कभी जो इन्फेक्टेड मेरी वजह से जो मेरा हैंडकरचीफ है या क्लॉथ है, टॉवेल है, वो जो इन्फेक्ट हो गया तो वैसे भी ट्रांसमिट हो सकता है। हाँ, वो ज़्यादा दिन तक कपड़े के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। ये माइट की एक खासियत है कि वो ह्यूमन स्किन, उसे ह्यूमन बॉडी ही चाहिए कि जहाँ पे वो पूरा समय तक जिंदा रह सकता है। तो स्केबीज इज वेरी कंटेजियस और बहुत खुजली आती है। जैसे कोई रिलीजियस फंक्शन है, कोई शादी ब्याह है, हाइजीनिक कंडीशन थोड़ा समझो पुअर है और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, तो जैसे उसमें कोई एक को अगर हुआ है तो फिर वो सबको हो जाएगा। मैं बहुत बार हमारे सिटी के जेल में हम मेरी सेवाएं देने को गया हूँ, स्किन कैंप में। तो मैंने देखा वहाँ पे जेल में जो कमरे होते हैं, छोटे कमरे में बहुत ज़्यादा इनमेट्स रहते हैं। एक एक कमरे में 40, 50, 60, तो छोटी जगह में बहुत लोग रह रहे हैं। और जब हम पेशेंट देखते हैं, सब पेशेंट को सबको स्केबीज, क्योंकि एक को हुआ है, सब साथ में रह रहे हैं, सबको हो रहा है। जब तक वो पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेगा वो सबको फैलते रहेगा। तो स्केबीज इजीली स्प्रेड होने वाला कंटेजियस बीमारी है। अगर आपके डॉक्टर ने एक बार स्केबीज को डायग्नोस कर लिया तो दोस्तों ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक 50-60 रुपीज़ में लेटेस्ट जो अभी ट्रीटमेंट आई है, परमिथ्रिन हम बोलते हैं, वो लोशन हमें पूरे शरीर पे लगाना है। तो दोस्तों, रात को स्नान करना है ताकि बॉडी आपकी क्लीन हो जाए, और पूरा लोशन स्नान करने के बाद बॉडी को ड्राई करो और फिर पूरे बॉडी पे बस आँख छोड़ के, मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि जैसे आप दीवार को कलर करते हो, बस उसी तरह फुल बॉडी, जहाँ पे आपको दाने नहीं है वहाँ पे भी आपको ये दवाई लगानी है, क्योंकि वो सब जगह मौजूद है। 1-2 मिनट के बाद वो सूख जाएगी। फिर आपको नए धोए हुए कपड़े पहनने हैं, ये कपड़े धोने को डालने हैं और नए कपड़े पहन के सो जाना है। घर के सारे मेंबर ने एक साथ ये दवाई लगाना जरूरी है, क्योंकि कोई 1 या 2 मेंबर बोलेगा मैं आज दवाई नहीं लगाता हूँ, तो फिर उसका स्केबीज जिंदा रहेगा और फिर उसकी वजह से जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है उन्हें वापस होते रहेगा। तो सभी फैमिली मेंबर्स एक ही साथ, जैसे मैं बोलता हूँ सैटरडे नाइट, पूरे बॉडी पे ये लगा के सो जाए दवाई। नेक्स्ट डे सुबह हमें स्नान करना है और उस वक्त अपना बेडशीट, पिलो कवर, वो भी गर्म पानी में धोने को जाना चाहिए। वैक्यूम क्लीनिंग आप घर का कर सकते हो। अगर इस तरह से आप केयर लेते हो तो स्केबीज आपके घर में से निकल जाएगा। अभी वो जैसे मैंने बताया कि वो जो फीमेल पैरासाइट एक छोड़ता है, उसमें से फिर लार्वा हैच होगा, निम्फ और लार्वा, और फिर एडल्ट माइट आएगा। इसलिए साइंस बोलता है कि 5 दिन के बाद वो एडल्ट जो वापस माइट आएगा तो उसे मारना जरूरी है। इसलिए हम डर्मेटोलॉजिस्ट पेशेंट्स को बोलते हैं कि एग्जैक्टली 1 वीक के बाद, जैसे मैंने आज लगाया तो 1 हफ्ते बाद दूसरी बार
वापस ये ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब पूरे शरीर पे रात को ये दवाई लगा के सो जाना है और नेक्स्ट डे स्नान करना है। अगर हम 2 शनिवार लगातार ये करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्केबिस 100% निकल जाएगा। आजकल ये दवाई के साथ, जैसे मैंने परमिथ्रिन क्रीम बोला, उसी के साथ एक आइवरमेक्टिन नाम की एक गोली भी आई है। एक ही डोज खाना होता है, डॉक्टर आपको एक गोली प्रिस्क्राइब करेगा जो आपको खा लेनी है, तो वो भी स्केबिस के माइट को मार देता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि स्केबिस अगर डायग्नोस करें तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है। ये फटाफट फैलने वाला बीमारी है। जो स्किन की केयर नहीं लेते हैं, हाइजीन नहीं मेंटेन करते, उनमें वो ज़्यादा होने के चांसेस है। लेकिन जो रोज स्नान करते हैं, बॉडी को साफ सुथरा रखते हैं दोस्तों, वो भी कोई इम्यून नहीं है। स्केबिस उन्हें भी हो सकता है, तो स्केबिस किसी को भी हो सकता है, उसमें डरने की जरा भी बात नहीं है। बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। आप आपके नज़दीक के IADVL सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे तो एक ही विजिट में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आशा करता हूँ कि ये स्केबिस के बारे में जो संक्षिप्त में मैंने जानकारी दी वो आपको उपयोगी रहेगी। फिर भी आपके मन में कोई भी सवालात, कोई भी क्वेश्चन, कोई शंका स्केबिस के बारे में हो तो आप हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर आपकी कमेंट रखें। मैं डॉक्टर मुकेश शाह या हमारी टीम से डॉक्टर रवीना शाह, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की ज़रूर से कोशिश करेंगे। थैंक यू।